हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम सिलेक्शन मंत्रा। और कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारी जो लिटरेरी टर्म्स की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज हम नए टॉपिक में करेंगे कॉमेडी। कॉमेडी और हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कॉमेडी, ये सब रहेगा आज के टॉपिक में। और कॉमेडी के साथ साथ मतलब इसके कितने काइंड्स हैं, जितने भी काइंड्स, आज कई सारे काइंड्स हैं इसके, तो जितने भी हो जाएंगे आज के लेक्चर में आज करते हैं, बाकी की नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें फिर इशू रहता है, तो इसलिए वो हो नहीं पाता है ज़्यादा लंबा। इसीलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखते हैं, उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट भी कर दिया करो और शेयर कर दो फ्रेंड्स में। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज के टर्म को स्टार्ट करते हैं। आज की टर्म है कॉमेडी। और फर्स्ट कॉमेडी किसके द्वारा, इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट कॉमेडी किसके द्वारा आई? निकोलस उदेल के द्वारा आई फर्स्ट कॉमेडी, और जो कि थी राल्फ रॉयस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमेडी derived from Greek word komos. कॉमेडी ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड कॉमोस से, जिसका मीनिंग है रेवेल, रिवेल और मैरी मेकिंग। रिवेल और मैरी मेकिंग, एंड फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी रही है? फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी रही है राल्फ रॉयस्टर is first English comedy by Nicholas Udell, first English dramatic कॉमेडी। इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी किसके द्वारा लाई गई, किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई निकोलस उदेल के द्वारा। और कौन सी कॉमेडी थी? कॉमेडी थी राल्फ रॉयस्टर। और कॉमेडी में क्या होता है फ्रेंड्स? कॉमेडी में होता है, ये एक ड्रामा और नॉवेल हो सकता है जो कि इंटेंडेड टू बी ह्यूमरस, हास्य को उत्साहित करता है या मतलब हंसी से प्रेरित होता है, उस तरीके का कोई नॉवेल या ड्रामा होता है जिसको कॉमेडी कहा जाता है। तो इट अ वर्क ऑफ ड्रामा or novel which intended to be humorous। हास्य को लेकर बनाया गया कोई भी ऐसा वर्क या ड्रामा या नॉवेल होगा जो कि कैसे होगा? इंटेंडेड टू बी ह्यूमरस, हास्य को उत्साहित करता होगा, बढ़ावा देता होगा। अ प्ले विद हैप्पी एंडिंग, और कैसा प्ले होता है? जिसकी एंडिंग कैसी हो? जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। अ प्ले विद हैप्पी एंडिंग वाला प्ले होता है
स्टाइल कैसी होती है? द स्टाइल इज मोर लाइट हार्टेड, मोर लाइट हार्टेड इसकी स्टाइल होती है, मोर लाइट हार्टेड। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसके काइंड्स ऑफ कॉमेडी। काइंड्स ऑफ कॉमेडी में फर्स्ट है रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी इज डेवलप्ड बाय Elizabethan dramatists on the model of contemporary prose romances as Thomas Lawes Rosalind। रोमांटिक कॉमेडी में क्या है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया, जो कि किस मॉडल पर था? कंटेम्परेरी प्रोज रोमांसेस ऑफ एज थॉमस लॉज रोजालिंड। थॉमस लॉज रोजालिंड के मॉडल पर आधारित था, जो उनके कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन राइटर्स हुआ करते थे। समकालीन प्रोज रोमांसेस इनके समय के थॉमस लॉज रोजालिंड के टाइम के जो कंटेम्परेरी प्रोज रोमांसेस हुआ करते थे उन पर डिपेंड था। और किसने डेवलप्ड किया था? डेवलप किया गया एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट के द्वारा। और इसके एग्जांपल्स हैं As You Like It, A Midsummer Night Dream, Midsummer Night's Dream, and Twelfth Night are the examples of romantic comedy. As You Like It, A Midsummer Night's Dream, and Twelfth Night, these are the romantic comedies and written by William Shakespeare। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट करते हैं। And it represents a love affair with happy ending। Happy ending and term applied to a novel which theme is
क्या होता है, रिप्रेजेंट करती है लव अफेयर को विद हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी में क्या होता है फ्रेंड्स, हैप्पी एंडिंग ही होती है। एंड टर्म्स अप्लाइड टू अ नॉवेल विच थीम इज लव, और एक ऐसी टर्म को अप्लाई करती है, एक नॉवेल में ऐसे टर्म को अप्लाई किया जाता है जिसकी थीम क्या होती है, लव पर बेस्ड होती है, प्रेम आधारित थीम होती है इसकी। तो चलिए फिर नेक्स्ट काइंड इसका करते हैं और इसको आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट काइंड है सटायरिक और सटायरिकल कॉमेडी। इसकी फॉर्म किस पर बेस्ड होता है, फॉर्म ऑफ कॉमेडी, फॉर्म ऑफ कॉमेडी usually based on, फॉर्म ऑफ कॉमेडी यूजुअली ड्रामेटिक होता है, यूजुअली ड्रामेटिक, whose purpose is to expose or ridicule the folly vices ridicule the follies, vices and shortcomings of the society, closely associated with farce, and farce, burlesque and comedy of manners, फॉर्म क्या है इसकी, फॉर्म ऑफ कॉमेडी, इस कॉमेडी की फॉर्म कैसी होती है, यूजुअली ड्रामेटिक, यानी कि मुख्यतः कैसी होती है, ड्रामेटिक होती है। एंड whose purpose is to expose or ridicule the follies, vices and shortcomings of the society, जिसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य होता है, मुख्यतः क्या उद्देश्य होता है, टू एक्सपोज और रिडिक्यूल, एक्सपोज उजागर करना और उनका उपहास करना, फॉलीज वाइजेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ सोसाइटी, समाज की फॉलीज मजाकिया आवाजों का और उनकी समाज की कमियों का उपहास उड़ाना और उनको उजागर करना क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है। क्लोजली एसोसिएटेड विद फार्स, किससे एसोसिएटेड होते हैं, फार्स से एसोसिएटेड, और बर्लेस्क एंड कॉमेडी ऑफ मैनर से ये एसोसिएटेड होता है। तो चलिए इसकी एग्जांपल्स करते हैं। Examples are Volpone and The Alchemist by Wayne Johnson,
The school for scandal by Serenity. By Seridans and The Doctor's Dilemma. By वर्नार्ड शॉ, जॉर्ज वर्नार्ड शॉ का प्ले है ये। नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट टर्म है द नेक्स्ट काइंड है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। Also known as the anti-sentimental comedy। कैसे जानी जाती थी? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के रूप में भी जाना जाता था। ओरिजिनेटेड by originated in the new comedy originated in the new comedy by Greek dramatist Menander। Developed by the Roman dramatist Plato and Terence in the 3rd and 2nd century। नोट करिए। फिर नेक्स्ट पकड़ते हैं। The main subject and theme is behavior and manners and department of men and women in the highly sophisticated
sophisticated society. ये विजिबल नहीं है। इन द हाईली sophisticated society, and examples are sophisticated artificial society. Examples are love labor lost, and much ado about nothing. मेन सब्जेक्ट एंड थीम क्या था इसका? बिहेवियर एंड मैनर्स था, यानी कि बिहेवियर व्यवहार और मैनर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन से रिलेटेड था, जो कि कैसे सोफिस्टिकेटेड हाईली आर्टिफिशियल सोसाइटी से बिलोंग करता था। और इसके एग्जांपल्स हैं लव लेबर लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग। तो दिस इज द टर्म ऑफ टुडे एंड बाकी टर्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और बाकी वीडियो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।